मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको रूहानी बातें यूट्यूब चैनल में वेलकम कहती हूँ। मत्ती की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 33 आयत को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सब चीज़ें से मुराद दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, आसमान की जितनी भी रूहानी नेमतें और बरकतें, वो सब क्या हैं, इंसान को मिल जाएंगी। बादशाही किसकी तलाश करनी है? खुदा की। तो बादशाही उसकी होती है जो बादशाह होता है। इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो बादशाह है, और वो ऐसा वैसा बादशाह नहीं बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है, वो जिसके ख़जाने नेमतों से बरकतों से भरे हुए हैं। वो ऐसा बादशाह है जिससे बादशाह भी मांगते हैं, राजे भी मांगते हैं और कंगाल भी मांगते हैं। हर कोई उसके दर पर जाता है। तो कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढोगे तो तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएंगी। जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो खुदा क्या है? वो बादशाहों का बादशाह। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी कि खुदा अगर बादशाह है तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो फिर आज हम परेशान क्यों हैं? आज हम कंगाल क्यों हैं? आज हम मुसीबतों का, बीमारियों का, मुश्किलों का शिकार क्यों हैं? अगर हम उसके बेटे और बेटियां, वजह यह है क्योंकि हमने बाप के ख़जानों से हासिल करने का इख्तियार खो दिया है। अपने गुनाह, अपनी गलतियों, अपनी ख़ताओं, अपनी नाफरमानियों की वजह से हमने ये इख्तियार खो दिया है कि हम शहजादे और शहजादियाँ बने और खुदा के, अपने बाप के, बादशाह के ख़जानों से हासिल कर सकें। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि आप फिर से उस इख्तियार को हासिल करें तो आपको कुछ काम करने हों। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम बैंक में पैसे रखते हैं या हमारे वालिदैन के पैसे होते हैं, तो उन पैसों को हम कैसे निकालते हैं? एटीएम कार्ड या चेक बुक के ज़रिए। तो मिसाल के तौर पर हम लगाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक बैंक है, खुदा एक बैंक है, वो जो ख़जानों से, जो मालो दौलत से भरा हुआ है, और वो हमारा बाप है। लेकिन उस बैंक से हम पैसे कैसे निकालें जबकि हमारा जो एटीएम कार्ड है, हमारी जो चेक बुक है वो ब्लॉक हो चुकी है। हमारा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से अब हम उसके बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों, हमारी खताओं की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज फिर से आप अपने एटीएम कार्ड को हासिल कर सकते हैं अगर आप खुदा के ख़जानों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको आसमानी नेमतें भी दे, खुदा आपको रूहानी बरकतें भी दे और दुनियावी बरकतें भी दे, और आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे, तो आज मैं आपको एटीएम कार्ड बताती हूँ, वो है खुदा का कलाम। अगर आप खुदा के ख़जानों से चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो खुदा का कलाम जो है वो एटीएम कार्ड है। दुआ हमारा एटीएम कार्ड है, रोज़ा हमारा एटीएम कार्ड है, रूहुल कुद्दस हमारा एटीएम कार्ड है, और फिर ही हम खुदा यीशु मसीह जो हमारा बैंक है उसके ख़जानों से अपनी बरकत को, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि आज ही तौबा करें, आज ही अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा से माफ़ी मांगें और खुदा की तरफ रुजू लाएं, ताकि हम उसके ख़जानों से बरकतें हासिल कर सकें, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियाँ हैं, और उसके बेटे और बेटियां होने के वसीला से हम उससे हर किस्म की बरकत को हासिल कर सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से और इस मिसाल के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।